नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अत्यंत प्रेरणादायक और विचारणीय कविता के माध्यम से जीवन के सबसे कठिन और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। इस कविता में प्रेम, बलिदान और दान के अद्भुत सिद्धांतों को बड़े ही सुंदर और भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कविता का संदेश सीधा और स्पष्ट है। जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने आत्मसमर्पण और दान की परीक्षा देनी होती है। यह कविता हमें सिखलाती है कि सच्चे प्रेम और बलिदान की शक्ति से हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत कविता के माध्यम से जीवन के इन अनमोल सिद्धांतों को समझते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। प्रेमज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वज्ञ होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी ना हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधे बहुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम के एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा बेशिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर। दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हस्ती है। वहीं किसी प्रज्वलित वीर नर की आभावस्ती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबरा कर। दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देता वही प्रकाश आग में जो भी अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी। हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। ऋण करना सहज है, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर तो मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बान, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मूल्य तपस्या का देना दुष्कर है। हंस कर दे या मूल्य न मिलता हुआ मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे अस्तित्व का त्याग मान लेते हैं। या ना अस्तित्व का त्याग दान जो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही तो मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं। गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। मोह दिखाना देय वास्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाये। रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वार की पाकर उसे सुपूरित घन हो। बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का रिजु नाता है। जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्बन आप अपने धोखा खाना है। रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाते हुए न जो रोते हैं। पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्म दान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में पड़कर भी कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मूल्य चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मूल्य राम ने दिया त्याग सीता को। जीवन की संगनी प्राण की मणि को सुपीनिता को। दिया अस्थि देकर दधीच ने शिव के अंग कतर कर।
हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईर्ष्या के संसार हेतु शोली पर प्राण गंवाकर अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, शर्मद ने हंसकर उतार दी त्वचा समेचू तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुख रात जगत में पीकर विष का प्याला। बचते वही समय पर जो सर्वज्ञ दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं।